लोकसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाती है और इलेक्शन प्रोसेस पूरी होने तक बरकरार रहती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ नियम बनाए हैं, उसे ही आचार संहिता कहा जाता है और इसके लागू होते ही कई बदलाव हो जाते हैं। सरकार के कामकाज में कई अहम बदलाव भी हो जाते हैं। तो क्या होता है आचार संहिता और किन नियमों का पालन करना होता है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हनी शर्मा, आप देख रहे हैं OTT इंडिया। सबसे पहला, सरकारी ऐलानों पर बैन। तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद कोई भी ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स फाइनेंशियल ग्रांट देने का वादा नहीं कर सकते। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स को छोड़कर सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कोई प्रोजेक्ट या स्कीम शुरू करना मना है, चाहे वो कोई रोड्स के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या बेसिक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल कराना हो। दूसरा, अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर भी नहीं कर सकती सरकार। केंद्र सरकार के ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज इलेक्शन प्रोसेस पूरी होने तक इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी की तरह काम करते हैं। आचार संहिता में सरकार किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर और एम्प्लॉय का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकती है। तीसरा, सरकारी पैसे का नहीं कर सकते इस्तेमाल। तो आचार संहिता के दौरान सरकारी पैसे का, दैट मींस गवर्नमेंट फंड्स का इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस के लिए नहीं किया जा सकता। अगर पहले से ही एडवर्टाइजमेंट चल रही है तो उन्हें भी हटा लिया जाएगा। किसी भी तरीके की नई योजना, निर्माण कार्य, उद्घाटन नहीं हो सकता। अगर पहले ही कोई काम शुरू हो गया है तो वो जारी रह सकता है। इस दौरान कोई प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी के वक्त सरकार कोई उपाय करना चाहती है तो पहले इलेक्शन कमीशन की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट व्हीकल्स, मशीनरी का उपयोग रूलिंग पार्टी के हितों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। चुनावी बैठकें आयोजित करने के लिए मैदान और फ्लाइट्स के लिए हेलीपैड जैसे पब्लिक प्लेसेस इक्वल टर्म्स एंड कंडीशंस पर सभी पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। इसके अलावा प्रचार प्रसार से जुड़े नियम और प्रतिबंध हम जानते हैं। तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी रिलीजियस प्लेस का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो सकता। प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी भी गाड़ियां इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति लेनी होगी। किसी भी पार्टी या कैंडिडेट को रैली या जुलूस निकालने या इलेक्शन मीटिंग करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर कोई रैली भी होनी है तो सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रेस्ट हाउसेस, डाक बंगलोज और अदर गवर्नमेंट रेसिडेंसेस पर रूलिंग पार्टी या उसके कैंडिडेट्स का एकाधिकार, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए और किसी भी पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए कैंपेन ऑफिस के रूप में या पब्लिक मीटिंग्स आयोजित करने के लिए उनका उपयोग करना भी मना है। तो ये तो हमने बात कर ली आचार संहिता की, दैट मींस कोड ऑफ कंडक्ट की, और इससे लगते हुए जो नियम है उन्हीं के बारे में। पर अगर आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। तो अगर कोई भी कैंडिडेट आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके प्रचार करने पर रोक लगाई जा सकती है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 1860 का इंडियन पैनल कोड, 1973 का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और 1951 का पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 प्रयोग में लाया जा सकता है। उल्लंघन करने पर कैंडिडेट के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जेल जाने का भी प्रोविजन भी है। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक देखते रहें OTT इंडिया।